हेलो एवरीवन। आज हम लोग मैक्रो का 100 एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। टारगेट जेट विदाउट पर प्रैक्टिस नॉट परफेक्ट, क्योंकि एग्ज़ाम में हम लोग हल्का मीन्स सरल क्वेश्चन भी कभी कभी गलत करके आ जाते हैं। तो प्रैक्टिस मोर एंड मोर प्लस ट्राई। विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किन्स के अनुसार उपभोग फलन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है हम लोग का आय पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, एपीसी के बारे में कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा एपीसी के बारे में कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एक से बड़ा या छोटा दोनों हो सकता है। नेक्स्ट, एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चेंज इन कंजक्शन बाय चेंज इन इनकम। नेक्स्ट, उपभोग का मूल मनोवैज्ञानिक नियम क्या कहता है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, जैसे जैसे आय बढ़ती है उपभोग, लेकिन अनुपात कम से। नेक्स्ट, औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो पांचवा का 4 ऑप्शन है, उसका आंसर हो जाएगा ए, उपभोग आय। नेक्स्ट, ओनली 4 क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, अपने अनुसार आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आय बढ़ती तो एमपीसी, तो इसका आंसर हो जाएगा घट सकती है। बी। नेक्स्ट, उपभोग को मुख्य रूप से कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनकम। नेक्स्ट, उपभोग फलन सामान्यतः 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रैखिक होता है, लीनियर। नेक्स्ट, यदि एमपीसी बराबर 0.8 है तो उस पर आय स्तर पर एपीसी क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका आंसर एपीसी से अधिक होगा, सी। केन्सियन सिद्धांत में उपभोग फलन तो कौन सा समीकरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, किन्स का। नेक्स्ट, एमईसी का स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स एमईसी का पूर्ण रूप। तो एमईसी का इसमें फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका हो जाएगा आपका ए, समान मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, पूंजी सीमांत क्षमता। नेक्स्ट, त्वरक सिद्धांत निवेश को किससे जोड़ता है? तो इसका आंसर डायरेक्ट उत्पादन में परिवर्तन से सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निवेश को मुख्य रूप से कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो ये तो सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा ए, ब्याज दर। नेक्स्ट, निवेश और ब्याज दर के बीच संबंध कैसा होता है? तो इनवर्स होता है।
बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्याज दर ज़्यादा रहेगा तो निवेश कम होगा और निवेश ज़्यादा होगा तो ब्याज दर कम होगा। निवेश इस पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपेक्षित लाभ दर, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पर। नेक्स्ट, एमएससी ज़्यादा रहेगा तो ब्याज दर, तो निवेश क्या हो गया, निवेश बढ़ेगा, निवेश घटेगा या स्थिर रहेगा, कोई निवेश नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये निवेश बढ़ेगा। एमएससी जहाँ ज़्यादा रहेगा तो निवेश बढ़ेगा और एमएससी कम रहेगा तो निवेश घटेगा। सीमांत पूंजी दक्षता वक्र का ढाल, सीमांत पूंजी दक्षता वक्र का ढाल कैसा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीचे की ओर बी, दोनों वर्ड। उत्प्रेरित निवेश क्या है, उत्प्रेरित निवेश क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आय पर निर्भर करता है। इंड्यूस निवेश आय पर निर्भर करता है, और एक और है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, या आय से स्वतंत्र रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, केन्सियन सिद्धांत में निवेश फलन, तो ये पूछा है कौन सा होगा, तो ए, उसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, सड़क गुणक के का मान, ये सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा बी, 1/MPS। नेक्स्ट, गुणक प्रभाव का मतलब, गुणक प्रभाव का मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, निवेश में छोटी छोटी परिवर्तन से आय में बड़ा परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC क्या है, तो इसका आंसर है ए, चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम, MPC। नेक्स्ट, MPC 0.8 है तो गुणक का मान निकालना पड़ेगा, आप लोग निकाल लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, त्वरक सिद्धांत कहलाता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये उत्पादन में परिवर्तन पर निर्भर करता है। इन्वेस्टमेंट डिपेंड ऑन चेंज इन आउटपुट। नेक्स्ट, प्रेरित निवेश क्या है, तो ये पिछले वाला रिपीट क्वेश्चन है, इसमें कोई कंफ्यूज कर जाते हैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में, तो इसका आंसर हो जाएगा ये आय पर निर्भर निवेश। नेक्स्ट है ऑटोनोमस स्वायत्त निवेश, स्वायत्त निवेश आय पर स्वतंत्र निवेश होता है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, गुणक और त्वरक के बीच संबंध, कैसे संबंध होता है, वो एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं, ये हो जाएगा आंसर। 29, गुणक प्रभाव तब बड़ा होता है जब MPC अधिक हो, आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, गुणक और त्वरक का संयुक्त प्रभाव क्या समझाता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, निवेश और उत्पादन में उछाल। नेक्स्ट, हाई पावर मनी को और किस नाम से जाना जाता है, इसका अदर नाम पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये आरक्षित मुद्रा, रिजर्व मनी।
नेक्स्ट, मुद्रा आपूर्ति में क्या शामिल है? तो मुद्रा पर मनी ऑफ सप्लाई में जनता के पास मुद्रा, बैंक जमा, आरक्षित मुद्रा, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, केंद्रीय बैंक किस पर नियंत्रण करता है? तो ये सिंपल आंसर है, इसका हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति, मनी सप्लाई ए। तरलतीय सिद्धांत व वृत्तीय सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर है ए, केन्स ने दिया। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, तरलता वृत्तीय सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, आय, ब्याज दर और मूल्य स्तर तीनों। नेक्स्ट, केन्स के अनुसार मुद्रा रखने का कौन सा उद्देश्य है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, लेन देन, सतर्कता उद्देश्य, सट्टेबाजी उद्देश्य। क्वेश्चन बहुत बार पूछा। लेन देन उद्देश्य किस पर निर्भर करता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनकम पर। नेक्स्ट, मुद्रा रखने का सतर्कता उद्देश्य किस कारण उत्पन्न होता है? तो यह है अनसर्टनिटी, ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, सट्टेबाजी उद्देश्य से मुद्रा मांग किसके विपरीत बदलती है? तो इसका आंसर 4 ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा ब्याज दर ए। फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करती है? फ्रीडमैन का कोई थ्योरी पूछा है, तो डिमांड फॉर मनी इज फंक्शन ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा वेल्थ, संपत्ति। नेक्स्ट, भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? तो सिंपल आंसर हो जाएगा इसका, सिंपल क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक, ए। नेक्स्ट, M1 में क्या शामिल है? M1, M2, M3 ये हमेशा पूछता है, तो M1 में क्या शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा पता मांग जमा, ए। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। व्यापक मुद्रा, ब्रॉड मनी में क्या शामिल है? तो इसमें टाइम डिपॉजिट शामिल होता है, तो M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि किस परिणाम में ले जा सकती है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और इसका मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि माने मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो रहा है, तो किस परिणाम ले जा सकता है? तो ये मुद्रा स्फीति, इन्फ्लेशन, आंसर। शास्त्रीय मुद्रा सिद्धांत क्या प्रमुखता देता है? क्लासिकल थ्योरी के बारे में पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, यह देता है मुद्रा की मात्रात्मक सिद्धांत बतलाता है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। नेक्स्ट, केन्सियन सिद्धांत में मुद्रा मांग वक्र, केन्सियन सिद्धांत में मुद्रा मांग वक्र, तो इसका आंसर हो जाएगा नीचे की ओर ढाल। नेक्स्ट, मुद्रा मांग की ब्याज लचीलेपनता, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड इज, तो इसका आंसर हो जाएगा नकारात्मक। जो क्वेश्चन थोड़ा लगे उसको हम यहाँ पे टिक लगा दे रहे, नकारात्मक। फ्रीडमैन का आधुनिक मात्रात्मक सिद्धांत क्या शामिल करता है? क्या शामिल करता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें शामिल होता है संपत्ति के रूप में, इसमें शामिल होता है मनी एंड एसेट। नेक्स्ट,
लेन देन हेतु मुद्रा की मांग किसके सीधे अनुपाती होता है? तो 49 का आई के अनुपाती। नेक्स्ट, सट्टेबाजी उद्देश्य में मुद्रा की मांग मुख्य रूप से किससे प्रभावित होती है? तो किससे प्रभावित होती है मुद्रा की मांग? तो इसमें हो जाएगा ब्याज दर, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ब्याज दर। इन्फ्लेशन क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन। समान मूल्य स्तर में वृद्धि। एक ए आंसर सही। मांग खींच मुद्रास्फीति किस कारण होती है? हम इंग्लिश और हिंदी में इसलिए रखें कि कुछ कुछ क्वेश्चन इंग्लिश वर्ड मीनिंग ही समझ में आता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन किस कारण होती है? ये कारण पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा समग्र मांग में वृद्धि। नेक्स्ट, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति किस कारण होता है? कॉस्ट पुल। उसमें पूछा है डिमांड पुल, यहाँ पूछा है कॉस्ट पुल। तो इसका आंसर हो जाएगा वेतन में वृद्धि, कच्चे माल की कीमतों में बढ़ना और उत्पादन लागत बढ़ना। उपयुक्त सभी सबके कारण होता है। वेतन मान में वृद्धि, कच्चे माल को में बढ़ना, उत्पादन, उपयुक्त सभी। हाइपरइन्फ्लेशन मीन्स, हाइपरइन्फ्लेशन का अर्थ है, इसका क्या अर्थ है? तो बहुत अधिक और तीव्र मुद्रास्फीति। ए आंसर। फिलिप्स वक्र किसके बीच संबंध दिखाता है? तो ये आसान है, मुद्रा और बेरोजगारी के बीच। ए आंसर। नेक्स्ट, बेरोजगारी को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो बेरोजगारी को किस रूप में परिभाषित जाता है? लोग काम करने की इच्छुक है लेकिन नौकरी नहीं पा सकते। सिंपल आंसर ए। बेरोजगारी के प्रकार, तो घर्षणीय भी होता है, संरचनात्मक भी होता है, चक्रीय होता है। उपरोक्त सभी। डी, मुद्रास्फीति क्या घटाती है? चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर जाए क्रय शक्ति। मुद्रास्फीति जब बढ़ेगा तो क्रय शक्ति घटेगी हम। नेक्स्ट, स्टैगफ्लेशन क्या है? ये हम लोग का माइक्रो का पोर्शन चल रहा है। स्टैगफ्लेशन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति प्लस बेरोजगारी में वृद्धि। बेरोजगारी में भी दिन प्रतिदिन वृद्धि होते जा रहा है। मुद्रास्फीति प्लस बेरोजगारी में वृद्धि। सिलेक्ट क्यों नहीं ले रहा है रे बाबा? मेरे महबूब तेरी गलियों में इसको बाद में देखते हैं। स्टैगफ्लेशन क्या है? तो इसमें हो जाएगा मुद्रास्फीति प्लस बेरोजगारी में वृद्धि। नेक्स्ट, संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण होती है? चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा कौशल और नौकरी में असंगति। आंसर। घर्षण बेरोजगारी क्या है? तो चार ऑप्शन दिया हुआ है और इसका आंसर हो जाएगा ए अल्पकालीन बेरोजगारी को घर्षणीय बेरोजगारी।
ये आंसर। डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज हाई व्हेन, मांग खींच मुद्रास्फीति तब अधिक होती है जब, चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका वजह समग्र मांग में तेजी से बढ़ती है तो डिमांड पुल होता है, मीन्स मांग तेजी से बढ़ती है। नेक्स्ट, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति किस परिणाम में ले जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट, प्राकृतिक बेरोजगारी दर में क्या शामिल है? तो क्या शामिल है? तो इसका आंसर हो जाए घर्षण प्लस संरचनात्मक बेरोजगारी, दोनों शामिल है। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति को नियंत्रण किया जा सकता है। तो हम लोग किस प्रकार मुद्रास्फीति को नियंत्रण करेंगे? तो चार ऑप्शन आपके सामने है और इसका आंसर हो जाएगा मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, आपूर्ति पक्ष नीति, उपयुक्त सभी। आईएस वक्र किस संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है? चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो यह वस्तु बाजार का प्रतिनिधित्व करता है। एक होता है एलएम। नेक्स्ट, एलएम वक्र किस संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये मुद्रा बाजार, आईएस एलएम, वस्तु बाजार, मुद्रा बाजार। नेक्स्ट, आईएस एलएम वक्र का प्रतिच्छेदन क्या निर्धारित करता है? तो इसका आंसर आय और ब्याज दर का संतुलन स्तर, आय और ब्याज दर का संतुलन स्तर। आय और ब्याज दर का संतुलन स्तर। नेक्स्ट, आईएस वक्र नीचे की ओर ढाल क्यों रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च ब्याज दर निवेश घटाती है, जिसके कारण आंसर। नेक्स्ट, एलएम वक्र ऊपर की ओर ढाल क्यों रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च आय मुद्रा मांग बढ़ाती है, आंसर। आईएस वक्र में परिवर्तन किससे हो सकता है? तो निवेश में बदलाव से हो सकता है, आंसर। एलएम वक्र में परिवर्तन किससे हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति में बदलाव। नेक्स्ट, राजकोषीय विस्तार किसे हस्तांतरित करता है? तो इसका आंसर है आईएस वक्र को दाहिनी ओर। फिजिकल पॉलिसी किसका हस्तांतरित करता है? तो आईएस वक्र को दाहिनी ओर। नेक्स्ट, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि किसे हस्तांतरित करता है? तो मुद्रक बाद जहाँ पे आ गया तो अभी ऊपर में हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा एलएम वक्र को दाहिनी ओर। नेक्स्ट, क्राउडिंग आउट प्रभाव तब होता है जब, कब होता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट? तो ये सरकारी व्यय और निजी निवेश को घटाता है, आंसर। नेक्स्ट, आईएस और एलएम मॉडल किसने विकसित किया? फाउंडर का भी नाम पूछता है कि कौन विकसित किया, डेवलपमेंट कौन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जॉन हिक्स। नेक्स्ट, तरलता जाल तब उत्पन्न होती है जब एलएम वक्र क्षैतिज हो, आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट,
ISLM विश्लेषण किसका अध्ययन करने के लिए किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आय और ब्याज दर का निर्धारण। नेक्स्ट, करों में कमी किससे हस्तांतरित करती है? कर में अगर कमी होगी तो किसका हस्तांतरण होगा? IS का या LM का? या तो बाईं ओर और या तो दाईं ओर, किसका हस्तांतरण होगा? इसका हो जाएगा IS वर्ग को दाहिनी ओर कर में कमी से। आंसर, विस्तारीय मौद्रिक नीति किसे हस्तांतरित करती है? तो इसका आंसर जो LM वक्र को दाहिनी ओर। मॉनेटरी पॉलिसी के बाद आएगा तो LM, और करों में कमी के बाद आएगा तो IS। तरलता वरीयता का लिक्विडिटी प्रेफरेंस एज, ऐसे ही PGT में क्वेश्चन पूछा था, आधा लाइन दे के और डैश डैश दे दिया था। लिक्विडिटी प्रेफरेंस एज तरलता वरीयता क्या है? और किसी को नगद रखने की इच्छा, केन्स महोदय। नेक्स्ट, IS वक्र में परिवर्तन क्या दर्शाता है? अभी जस्ट हम लोग देखें कि IS वक्र में परिवर्तन क्या है, तो राजकोषीय नीति में बदलाव, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ISLM से क्वेश्चन पूछेगा ही पे। केन्स ऐसा थ्योरी कि हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है केन्स। अब LM वक्र में परिवर्तन क्या दर्शाता है? तो जस्ट देखें हम लोग, मुद्रा आपूर्ति में बदलाव। ISLM मॉडल क्या मानता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो मूल्य स्थिर है, प्राइस आर फिक्स, आंसर। ISLM मॉडल में नीति मिश्रण क्या शामिल है? ISLM मॉडल में नीति मिश्रण क्या शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए राजकीय प्लस मौद्रिक नीति दोनों शामिल है। नेक्स्ट, व्यापार चक्र का क्या अर्थ है? तो ये सिंपल है, आर्थिक गतिविधियों में उतार चढ़ाव, आंसर। व्यापार चक्र के चरण में क्या क्या शामिल है? तो विस्तार भी है, शिखर भी है, संकुचन भी है, न्यूनतम, आंसर। विस्तार चरण की विशेषता क्या है? उत्पादन और रोजगार में वृद्धि, एक्सपेंशन फेज, वृद्धि होता है इसमें। ए शिखर चरण क्या दर्शाता है? ये भी है, अधिकतम आर्थिक गतिविधि, आंसर। इसके बाद क्वेश्चन तो टाइप हुआ ही नहीं। ठीक है, 89 100 हम बोले थे, मगर माइक्रो का 89 आज यहीं पे छोड़ते हैं। अपने तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, कल क्वेश्चन देखना है आप लोगों को। बाकी वो जिसको सुन के प्रैक्टिस करने का आदत होगा उसके लिए बेनिफिशियरी है ये। थैंक यू। PDF पर अवेलेबल है, जिसको भी चाहिए मिल जाएगा। और कोई क्वेश्चन गलत लगे तो उसका भी समाधान ढूंढा जाएगा। थैंक यू।